आज की चर्चा आप सब लोगों के सामने। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी साथियों के साथ में वाक्य प्रकरण और वाक्य प्रकरण का चौथा भाग। और संभवतः हम इसके अंतिम पार्ट की बात हम करेंगे। सभी को नमस्कार, सबका स्वागत। मैं आपका हिंदी शिक्षक मित्र सूरज सर रावत सर। तो चलिएगा साथियों, हम बात करने वाले हैं सर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर। जैसा कि आप सबके लिए लिखा हुआ है कि सर संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर आपका क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर संयुक्त वाक्य क्या होता है, और इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर मिश्र वाक्य क्या होता है। लेकिन हम इन दोनों वाक्यों की बात करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और सीट बेल्ट लगा लीजिएगा, और हम यहाँ पे डिस्कशन में शुरू कर लेते हैं जहाँ से हमने, ठीक है, चर्चा करी थी। और कल हमने वाक्य के जो 4 नियम जो हमने पढ़े थे, उन्हीं चारों नियमों के ऊपर हम आगे चलते हैं। प्रणाम, सबका स्वागत, अभिनंदन, बिल्कुल सुप्रभात, बिल्कुल पुलिस साहिबा, स्वागत अभिनंदन आपका। चलिएगा, आइएगा सर। यहाँ पर जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर। क्योंकि सरल वाक्य की थोड़ी सी प्रकृति अलग होती है और मिश्र वाक्य की प्रकृति अलग होती है, और आपकी संयुक्त वाक्य की प्रकृति थोड़ी थोड़ी अलग होती है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में, नहीं नहीं आता है, सब इंस्पेक्टर में पत्र लेखन नहीं आता है, बाकी एग्जाम में डिप्टी जेलर में आता है। और ठीक है, जब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है, बिल्कुल सर थोड़ी आवाज बढ़ाओ प्लीज, अभी बढ़ जाएगी आवाज वगैरह सब, फ्लो बढ़ने तो सब कुछ बढ़ जाएगा। चलो भाई, अगले पेज पर आ जाओ। सबको गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत। देखो भैया, हम बात करेंगे साथियों पहले संयुक्त वाक्य की। सबसे पहले हम, दूसरा जो भेद आपका होता है वो होता है सर संयुक्त वाक्य। कल हमने चर्चा की थी सर, पहला जो वाक्य आपका होता है सरल वाक्य, और सरल वाक्य के 4 नियम जो है, उन चारों नियमों के ऊपर हमने बात करी थी। 4 नियम कौन कौन से है कि जब एक उद्देश्य है और एक विधेय, यानी एक कर्ता और एक क्रिया हो, तो सरल वाक्य होता है। फिर मैंने कहा कि भाई साहब किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग एक ही कार्य एक साथ कर रहे हैं, तो वहां पर जितने भी कर्ता है वो सारे एक उद्देश्य कहलाते हैं, और एक विधेय वो आपका विधेय होता है, इसलिए उसको सरल वाक्य कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि एक कर्ता होता है और वो एक टाइम में 2 क्रियाएं कर रहा होता है, 3 क्रियाएं कर रहा होता है, तो उस समय वहां पर जो 2 या 3 क्रिया कर रहे हैं उनको एक विधेय बोलते हैं, और इसलिए उनको क्या कहा जाता है साथियों, उनको सरल वाक्य की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि कई बार ऐसा आता है कि सर 2 ही करता हो, 2 करता एक साथ वो दोनों कार्य करते हैं, 2 कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपके लिए स्थिति जो है वो यही बनती है। वहां पर भी सरल वाक्य होते हैं। सबकी चर्चा मैंने आपके सामने की थी, शायद आपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। चलिएगा सर, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर दूसरा जो भेद आपका होता है, जिसके ऊपर हम चर्चा करें, तो आपका दूसरा जो भेद होगा वो आपका होगा सर संयुक्त वाक्य। दूसरा जो भेद होगा सर वो होगा आपका संयुक्त वाक्य। यहाँ पर मैंने कहा सर दूसरा भेद होगा संयुक्त वाक्य। सबसे पहले आपको पता होगा कि हम शब्द के ऊपर बात करते हैं कि ये शब्द कैसे बना, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सबका स्वागत, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलेगा, आइएगा, सीट बेल्ट लगाओ और शानदार तरीके से बैठ जाइएगा। अब हम आगे की बात करेंगे, और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि जब आगे की चर्चा हम करें, तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर शब्द जो है वो आपका कैसे बनता है। जब हम संयुक्त शब्द की बात करेंगे, तो आपका सम उपसर्ग और युक्त जो शब्द आपका होता है, उससे आपके लिए क्या बनता है सर, समयुक्त शब्द जो है वो आपका बनता है। क्या बनता है साथियों, समयुक्त शब्द जो है वो आपका बनता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कहा सर ये संयुक्त शब्द जो है वो कैसे बनता है, सर समधन युक्त। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत अभिनंदन। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका, अगर देखा जाए संयुक्त वाक्य जो, उसका अर्थ क्या होता है सर, समान रूप से जोड़ा गया वाक्य, समान रूप से जोड़े गए वाक्य, समान रूप से जोड़े गए वाक्य। यहाँ पर आप सबको मैंने कहा कि सर समान रूप से जोड़े गए जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है साथियों, संयुक्त वाक्य कहा जाता है।
अब हम कहेंगे सर ये समान रूप से किसके साथ में जोड़े जाते हैं। तो आप सबको यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखना है कि सर ये समान रूप से किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, उनकी चर्चा मैं आपके सामने यहाँ पे करूँ तो आपको सबसे पहले तो नोट करना होगा भैया यहाँ पे, ठीक है, दो या दो से या फिर एक से अधिक, सीधा ये लिख देता हूँ भैया, एक से अधिक सरल वाक्यों के योग से। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना सर, यहाँ पर आप लिखोगे सर एक से अधिक, एक से अधिक सरल वाक्यों, एक से अधिक सरल वाक्यों का योग, एक से अधिक सरल वाक्यों का योग। अब एक से अधिक सरल वाक्यों का योग कैसे होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हमने यहाँ पे कहा है कि सर यहाँ पर आपका एक से अधिक सरल वाक्यों का योग जो है वो आपके बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा साथियों एक से अधिक सरल वाक्यों का योग आता है। उसके साथ साथ में आपको अगली बात याद रखनी है साथियों, एक से अधिक सरल वाक्य, और जब आप इनको सरल वाक्यों को जब आप संयुक्त वाक्य में ऐड कर देते हो, ठीक है, उनको संयुक्त वाक्य में लिख देते हैं, तो वो सरल वाक्य जो वो आपके क्या कहलाते हैं सर, उपवाक्य कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक उपवाक्यों का योग, एक से अधिक उपवाक्यों का योग। हमने क्या कहा सर, यहां पर होता है सर एक से अधिक उपवाक्यों का योग। कंप्लीट। तो धीरे धीरे आप इन चीजों को समझोगे तो आपके सामने, वैसे देखा जाए सबसे आसान जो रूप होता है वो सरल वाक्य आपका संयुक्त वाक्य का ही होता है। दो चीजें हमने जान ली कि सर सरल वाक्य हो सकते हैं आपके एक से अधिक, और उसके साथ में आपका उपवाक्य हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब आपका ये होता है, इसका सीधा सा मतलब आपका ये होता है कि जो सरल वाक्य है वही आपका संयुक्त वाक्य है। जो आपका सरल वाक्य है वही आपका क्या है सर, आपका संयुक्त जो उपवाक्य है। अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए भैया उपवाक्य कहते किसे हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, किसी भी वाक्य में एक से अधिक जो आपके सरल वाक्यों का योग जो होता है, उनकी बात अगर करी जाए तो वो सारे सरल वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। अर्थात वाक्य का छोटा भाग होता है आपका, बिल्कुल साहब। जब हम आगे की बात करते हैं, सबको राधे राधे, नमस्कार, स्वागत है आपका, आइएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा देखो, सभी जो उपवाक्य हैं, यहाँ पर अगली चर्चा आपको करनी है, यहाँ पे सभी उपवाक्य, सभी सरल व उपवाक्य, सभी सरल व उपवाक्य समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़े जाते हैं। इस बात को भी आप अच्छा सा ध्यान रखना। आज सामने वाली लाइट बोल्ड पे आ रही है क्या? नहीं, काला कोई बात नहीं। काले गोरे में भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है ना, हमें और नहीं हमें प्यार निभाना आता है। देखो गुरुजी, थाना तो बिल्कुल को नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कहा है कि सर हम अच्छी तरीके से हम चर्चा करते हैं साथियों, ठीक है, बिल्कुल धोखा जीरो।
हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और सबका बिल्कुल। अब हम आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा है साथियों, योजक और संयोजक सब सारे शब्दों की बात करते हैं। अब जब समुच्चय बोधक जो होते हैं ना, उन दो प्रकार के समुच्चय बोधक होते हैं। अब जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, योजक और जो होते हैं, अब मैंने यहाँ पे कहा सर ये समुच्चय बोधक से जुड़े हुए होते हैं। अब सर समुच्चय बोधक होते कौन से, उनके बारे में हम बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। अब आ जाओ भैया, देखो अच्छी तरीके से। अब वो समुच्चय बोधक कौन से होते हैं, पहले हम लिखते हैं साथियों परिभाषा। ठीक है साथियों, अब ठीक आ रहे हैं ना। अब हम आगे की बात करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे सर। अब मैंने कहा सर समुच्चय बोधक अव्यय जो आपके होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सर संयोजक, और एक होते हैं साथियों वियोजक। ठीक है, जब मैंने कहा कि एक योजक होता है और एक आपका वियोजक होता है, ठीक है, तो एक योजक कौन सा होता है और एक वियोजक कौन सा होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आगे की चर्चा हम करें तो उससे पहले आपके लिए परिभाषा देखी जाए तो क्या हो सकती है इसकी। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा यही होती है, लिख देता हूं परिभाषा, फिर समुच्चय बोधक के बारे में बात करेंगे। चलो देखो, परिभाषा की बात करें आपके सामने, परिभाषा जो है वो आपकी कौन सी होती है। परिभाषा की बात करी जाए तो आपकी कौन सी होती है। जब मैंने यहाँ पे कहा है सर परिभाषा के बारे में, और परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है, नोट करेंगे आप सब लोग, कि जब दो या दो से अधिक सरल और उपवाक्यों को जोड़ा जाए तो उनके योग से संयुक्त वाक्य बन जाता है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें। आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना कि जब या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल व दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल व उपवाक्यों के योग से योग से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य बनते हैं। बाकी दुनियादारी है। ठीक है, चलो देखो, अब हम आगे की बात करेंगे सर। दो या दो से अधिक सरल और वाक्यों के योग से संयुक्त वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं आपके लिए एक छोटी सी परिभाषा आपके बीच में आ जाती है, इसको आप समझोगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमने यहाँ पे कहा सर इनमें यहाँ पे समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका समुच्चय बोधक होता क्या है उसको ध्यान से समझना। अगले पेज पर लेके जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा करें, और आपके सामने यहाँ पर जब हम आगे की बात करेंगे साथियों, और आपके लिए यहाँ पर मैंने कहा साथियों, यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य जो आपका होता है, सॉरी समुच्चय बोधक जो आपका होता है, समुच्चय बोधक। और जब हम समुच्चय बोधक की बात करेंगे तो आप सबको याद करना सर समुच्चय बोधक होता क्या है। अब सबसे पहले समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। अब समुच्चय बोधक जो है दो प्रकार के होते हैं। अब समुच्चय बोधक जो है वो दो प्रकार के क्यों होते हैं, एक होता है साथियों संयोजक और एक होता है सर वियोजक। अब जब आगे चलकर आप मिश्र वाक्य में जाओगे तो वहां पर योजक का प्रयोग किया जाता है, वो एक तरीके से समुच्चय ही होता है। अब इसलिए मैं हमेशा से ये नहीं कह सकता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता, ले लीजिएगा सॉरी, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि केवल और केवल संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है। तीनों प्रकार के जो वाक्य होते हैं वहां पर समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाता है, अगर आप सबको पता है तो। लेकिन संयोजक और वियोजक दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो देखो समुच्चय बोधक, ठीक है, दो या
दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों व वाक्यों को जोड़ने व अलग अलग करने वाले अवयवों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं। अब जब हम यहाँ पर चर्चा हम करते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, जब मैंने यहाँ पे कहा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अब सर केवल समुच्चय बोधक अव्यय जब आपका आता है तो ये आपको याद नहीं रखना है कि केवल संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, नहीं, ये झूठी धारणा है। और जो बताते हैं उनको भी बता दूं, हम इसका प्रयोग सरल वाक्य में भी कर सकते हैं, हम इनका प्रयोग संयुक्त वाक्य में अभी करेंगे, और इन्हीं का प्रयोग हम मिश्र वाक्य में करेंगे। लेकिन सबकी कैटेगरियां अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। वॉइस कम आ रही, आ जाएगी वॉइस। अब हम आगे की बात करें, थोड़ी चाय पी लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, अब यहां से हमने कहा जब हम आगे की बात करते हैं और आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं, अब जब हम अच्छी तरीके से चर्चा हम करेंगे, और चर्चा करने के बाद में अब सुनो ध्यान से, समुच्चय बोधक का प्रयोग जो है वो आपका ये दो प्रकार के होते हैं। देखो यहां पर आपको याद रखना सर, यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। हमने ये कहा है कि सर ये दो प्रकार के होते हैं। अब सर दो प्रकारों की बात अगर करी जाए तो ये कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? अब मैं कह रहा हूं कि ये दो प्रकार के होते हैं सर। पहला होता है आपका समयोजक और दूसरा होता है आपका वियोजक या योजक। ठीक है, तो पहला जो आपका होता है साथियों आपका समयोजक होता है, और दूसरा जो आपका होता है सर वियोजक। वियोजक यानी कि योजक। और योजक और समयोजक और वियोजक ये क्या है, ये आप अव्यय की क्लास में पढ़ोगे। जब हम अव्यय वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, अगर आपके सिलेबस में लगता है और हमें अव्यय पढ़ने पड़ेंगे तो हम उनकी पूरी चर्चा करेंगे साथियों आपके। ठीक है, अब यहां पर संयुक्त वाक्य में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत, सबका साथ, सबका विकास। चलते रहो, पढ़ते रहो। अब मैं अंतर आपको समझाऊंगा उदाहरण के माध्यम से। सर किसका प्रयोग कहां पर किया जाए तो वो संयुक्त वाक्य होता है, और किसका प्रयोग कहां पर किया जाए तो वहां पर आपका मिश्र वाक्य आपका होता है। बिल्कुल, जय माता दी, बिल्कुल जय माता दी। जय श्री श्याम। चाय पी लेते हैं फिर वापस कंटिन्यू करेंगे अभी। राधे राधे। चलो भी चाय का समापन, आइएगा वापस से जुड़ते हैं। अब यहां पर मैंने क्या कहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर हम अब बात करने वाले हैं सर संयुक्त वाक्य में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं सर आपके सामने, आपके जो संयुक्त वाक्य जो आपका होता है उस संयुक्त वाक्य में आपके कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
संयुक्त वाक्य में आपका कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो आप सब लोगों को पता होगा सर, संयुक्त वाक्य जब आपका आता है तो इस संयुक्त वाक्य का प्रयोग, ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको ध्यान में रखना, जब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सर संयुक्त वाक्य जो आपका होता है उसकी चर्चा अगर करी जाए तो उसमें कौन कौन से शब्द आपके आते हैं? सबसे पहले आपका और, तथा, एवं, वह, या, अथवा, उसके बाद में आपका किंतु, परंतु, ठीक है, उसके साथ में आपका बल्कि, और किंतु परंतु बल्कि, और इसके साथ में आपका आता है फलतः। ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं किंतु परंतु बल्कि, लेकिन शब्द का भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, लेकिन। अब ये जो शब्द आपके बीच में आते हैं, इन शब्दों का प्रयोग जो है वो आपके लिए कहां पर किया जाता है सर? संयुक्त वाक्य में किया जाता है। अब यहां पर मैं इनके बारे में बात कर दूं कि हाँ यार ये संयुक्त वाक्य में प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन आप देखोगे सर और तथा एवं वह का प्रयोग जो है, इनका जो प्रयोग है वो आपका सरल वाक्य में भी किया जाता है। भाई इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग जो है वो आपका सरल वाक्य में भी किया जाता है। अब आप कहोगे सर इनका प्रयोग, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनका प्रयोग सरल वाक्य में भी किया जाता है, ठीक है। यहां पर आपको नोट करना है सर इनका प्रयोग सरल वाक्य में भी किया जाता है, सरल वाक्य में भी किया जाता है। इनका प्रयोग सरल वाक्य में भी किया, नजर लगाओगे यार, थुतकारी डालो इनको। अब हम आगे की बात करेंगे, इनका जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है सर? सरल वाक्य में भी किया जाता है। अब हमने यहाँ पे कहा है सर इनका जो प्रयोग है वो आपका सरल वाक्य में भी किया जाता है। अब अब इन दोनों में अंतर कैसे करें यार, कैसे पहचानूं गुरुजी इनका प्रयोग जो है वो आपका सरल वाक्य में किया जाता है या फिर मिश्र वाक्य में किया जाता है? अब उदाहरण देखो एक, यहां पर उदाहरण देखा मैंने, उदाहरण कहा सर, यहां पर मैंने लिखा कर रामकेश मीना, रामकेश मीना बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, परंतु परंतु महेश कुमार महेश कुमार खेलने गया। अब यहां पर आपका पूर्ण विराम यहां पर लगाया मैंने, देखो यहां पर पूर्ण विराम का भी मतलब है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बातें करें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है कि सर यहाँ पर आपका, लेकिन यहाँ पर आपका जब हम चर्चा करते हैं तो आपको ध्यान में रखना, अब हम आगे की चर्चा हम करें और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि अब आपके लिए ये वाक्य जो लिखा है ये कौन सा वाक्य है, ये जो वाक्य है वो आपका कौन सा वाक्य है। अब जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो ये कौन सा वाक्य है, तो आपको मैंने कहा सर हमने किससे जोड़ा ये वाक्य? आपका परंतु से जोड़ा। ये वाक्य हमने किससे जोड़ा सर? परंतु से हमने जोड़ा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कहा सर परंतु से हमने जोड़ दिया, बट आगे की बात करते हैं। हाँ, जब मैंने यहाँ पे कहा है अच्छी तरीके से इस बात को समझना कि रामकेश मीणा जो है वो बाजार जाने का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी क्रिया को कंप्लीट कर रहा है, एक व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति की बात करी जाए तो यहाँ पर एक क्रिया करने की बात कर रहा है, उसके बाद में अपने बात करेंगे। और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा
कि सर यहां पर भी एक व्यक्ति जो है वो आपका एक क्रिया करने की बात कर रहा है। अब दो जगह पर अच्छी तरीके से बात की जाए, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको ध्यान में रखना। मैंने यहाँ पे कहा सर रामकेश मीणा बाजार जा रहा है और परंतु जो है महेश कुमार खेल रहा है। अब यहाँ से पहचान आपको कैसे करनी है, ये देखो। यहाँ पर कहा कि रामकेश जो है वो आपका एक उद्देश्य हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर जा रहा एक विधेय हो गया। और आपको पता है सर एक उद्देश्य और एक विधेय का प्रयोग यहाँ पे है। यहाँ पर एक उद्देश्य का और एक विधेय का प्रयोग किया गया, तो ये सरल वाक्य है आपका। क्या है सर? आपका एक सरल वाक्य है। उसके बाद में देखो महेश कुमार, यहां भी एक उद्देश्य है और यहां पर भी आपका गया ये विधेय। तो इसलिए यहां पर दो सरल वाक्य है, लेकिन वाक्य यहां समाप्त नहीं हुआ, वाक्य जाके यहां पर समाप्त हुआ है। जहां पर आपका पूर्ण विराम लग जाता है, जहां पर आपका पूर्ण विराम लग जाता है वहां पर आपके लिए क्या हो जाता है, ठीक है। जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करें और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम लग जाता है, जब क्या लग जाता है साथियों, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम लग जाता है। हाँ, लग गया दो के पूर्ण विराम। अब यहाँ पर मैंने कहा सर पूर्ण विराम जब आपका लग जाता है तो वहां पर वाक्य समाप्त हो जाता है। वहां पर क्या हो जाता है साथियों, वाक्य आपका समाप्त हो जाता है। वहां पर आपका वाक्य समाप्त हो जाता है। जब हम आगे की बात करें, हाँ हाँ बात तो सही है, बट कोई बात नहीं। जब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपका अब ये बीच में जो जोड़ा गया सर ये संयोजक है, ठीक है। अब यहां पर आपको मैंने कहा, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे सर, जब आगे की चर्चा आपको ध्यान में रखनी है, तो ये आपका कौन सा हो जाता है सर, संयोजक आपका हो जाता है। आगे की चर्चा हम अगले पेज पर करने वाले हैं। यहां पर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। बस आपका संयुक्त वाक्य इतना ही है, मान लो यही है, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, कर लिया नोट यहां तक। अब हम आगे चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, अब मैं आपको एक विशेष तथ्य में और लिखवाता हूं। और विशेष तथ्य की बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, कब कब आपका पता चलता है साथियों कि सर और तथा एवं और वह का प्रयोग सरल वाक्य में कब किया जाएगा और यहाँ पर इस वाक्य में कब प्रयोग किया जाएगा, तो उनकी चर्चा मैं आपके सामने यहाँ पे करने वाला हूँ। आप सबको ध्यान में रखना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब आ जाओ सर। अब यहाँ पर आपके लिए एक विशेष तथ्य नोट लगाता हूं मैं, और यहाँ पर आपके लिए सर विशेष तथ्य क्या है। तो सबसे पहले आपका विशेष तथ्य की बात अगर करी जाए तो आपको याद रखना है सर, विशेष तथ्य आपका क्या होता है। जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और विशेष तथ्य के बारे में बात करते हैं तो ये विशेष तथ्य आपका क्या होता है। जब मैंने कहा सर विशेष तथ्य आपका क्या होता है, तो विशेष तथ्य की बात करें तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि, ठीक है, जब जब उपवाक्य या जब उपवाक्यों या सरल वाक्यों को जब उपवाक्य या सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है तो कई बार अल्प विराम चिन्ह कई बार अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ,
भैया कई बार जो है वो आपका ज्यादा वाक्य आ जाते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए अल्प विराम का भी प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है। हाँ जी। अब हम आगे की चर्चा हम करें, तो मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब हम चर्चा करते हैं आपके सामने, तो मैंने यहाँ पर कहा है कि जब हम आगे की चर्चा हम करें आप सब लोगों के लिए, तो मैंने ये कहा सर कि जब भी आपका उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है, तो कई बार जो है उनको, नमस्ते नमस्ते अंजना, स्वागत आपका, अभिनंदन। जब मैंने यहाँ पे कहा है आपके सामने, और ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत, सबका विकास, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सर जब उपवाक्यों और सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है तो कई बार अल्प विराम चिन्ह का भी प्रयोग कर लिया जाता है, ऐसा क्यों? और बहुत बार होता है कि बीच में संयोजक का प्रयोग न करके केवल केवल और केवल अल्प विराम का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है। जैसे कि मान लो आपके सामने उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे कि मान लो आपके सामने एक इतना सारा बड़ा उदाहरण है, आपको देता हूं मैं, और इस उदाहरण में मैं लिख रहा हूं आपके लिए 3 उपवाक्य, और इन तीनों उपवाक्यों की बात अगर करें, ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद अंजना, रावत सर आते हैं तब चाय पियेंगे। ठीक है। अब हम आगे की बात करें और आप सबको ध्यान में रखना। हाँ जी। अब जब हम बात करें और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि सर सबसे पहले यहाँ पर वाक्य है कि सुमन खाना बना रही है, सुमन खाना बना रही है। ठीक है। और मैंने लगा दिया सर अल्प विराम, सुमन खाना बना रही है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका अल्प विराम। अब जब हमने यहाँ पे कहा सर सुमन जो है वो आपकी खाना बना रही है, और हमने इसका प्रयोग कर दिया सर अल्प विराम का। ठीक है। अगला वाक्य, और उसके साथ में आपको मैंने कहा कि मनीषा मनीषा बर्तन धो रही है, मनीषा बर्तन धो रही है। एक और अल्प विराम का प्रयोग मैंने कर दिया, यहां पर मैंने कहा, ठीक है, वो आप समझदार हो। अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको यहां से ध्यान में रखना। जब यहां पर मैंने कहा सर सुमन खाना बना रही है और मनीषा बर्तन धो रही है, ठीक है, और आगे चलते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ आप सब पढ़ रहे हैं। अब जब हम इन, आप सब पढ़ रहे हैं, आप सब पढ़ रहे हैं, तो और उसको क्या बोलूं बताओ भाई, और क्या बोलूं ये बताओ। अब लगाया मैंने पूर्ण विराम, अब मैंने लगाया पूर्ण विराम। ठीक है। आप तो संयुक्त बोलते होंगे, मैं तो समयुक्त बोलता हूँ। ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको ध्यान में रखना। अब हम यहाँ से अपने चर्चा हम करेंगे और आपको यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है। सर एक वाक्य जो आपके सामने यहाँ से लेकर आपका यहाँ पर आ रहा है, एक वाक्य यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये वाक्य आ गया। उसके बाद में आपका एक वाक्य वो यहाँ से लेकर आपका यहाँ पर आ रहा है, और अगर देखा जाए तो एक वाक्य यहाँ से लेकर आपका यहाँ पे आ रहा है। इन तीनों वाक्यों की बात करी जाए तो आप सबके लिए, ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं और आपको ध्यान में रखना। ठीक है। जब हम आगे की चर्चा हम करेंगे तो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है सर। जब मैंने यहाँ पे कहा है, ठीक है, हाँ, कस्ते के तलबगार बहुत है और तुझे छाड़ने वाले बहुत है, वैसा भी बात तो ये हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, चलेगा। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर सुमन, इसमें क्या है सर आपका उद्देश्य, इसमें क्या है सर आपका उद्देश्य। ठीक है। जिसका भी उद्देश्य पढ़ाई का नहीं है उनको सीधा सा ड्रॉप हो जाता है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। भीड़ चाहिए नहीं हमें। यहाँ पर अगला आपका बिंदु आता है सर विधेय। ठीक है। एक आता है सर आपका विधेय। आगे की बात करेंगे। जब हम आगे की बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना। हाँ, हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे और आपके लिए सर यहाँ पर भी मनीषा जो है वो आपका क्या है सर, आपका उद्देश्य है। और यहाँ पर धो रही है, ये क्या है सर आपका विधेय है। क्या है गुरुजी, आपका विधेय है। उसके बाद में आप सब क्या है,
उद्देश्य है, और ये क्या है सर? आपका विधेय। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर आपका उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय आपके बीच में आया है। अब जब हम यहां पर बात करें, उद्देश्य और विधेय की बात करें, तो आप सबको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो यहां तक आपका एक सरल वाक्य है। क्या है सर? यहां तक आपका एक सरल वाक्य है। और यहां पर हमने किसका प्रयोग किया साथियों? अल्प विराम का प्रयोग किया। तो ये अल्प विराम जो है, ये जो अल्प विराम जो आपका है, और जब आप विराम चिन्ह पढ़ोगे, जब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे, तो वहां पर जब मैं अल्प विराम आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सर इन अल्प विराम से क्या बनता है साथियों? ये दो शब्दों को जोड़ने का, अलग करने का काम करते हैं, ये दो वाक्यों को जोड़ने और अलग करने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर आपके सामने सर एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी कि सरल वाक्य, यानी कि आपका सरल वाक्य। ठीक है, और यहां भी हमने किससे जोड़ा साथियों? अल्प विराम से इसको जोड़ा। यहां भी हमने इसको अल्प विराम से जोड़ा, और यहां भी आपका एक उद्देश्य और एक विधेय आपका हो जाता है। तो ये भी वाक्य आपका हो जाएगा सर सरल वाक्य। यह भी क्या हो जाएगा साथियों? आपका सरल वाक्य यहां से हो जाता है, आपको याद रखना। जब हम यहां से चर्चा करते हैं, तो आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है सर। अब देखो, हमने एक वाक्य में, अब वाक्य तो आपका कहां पर समाप्त हुआ है? वाक्य आपका यहां समाप्त हुआ है, क्योंकि पूर्ण विराम आपका यहां पे लगा हुआ है। ये आपका कौन सा विराम है गुरुजी? पूर्ण विराम। इसका मतलब वाक्य तो आपका ये है, यहां पर क्लोज हुआ है। तो आपको पता है सर, इस वाक्य में, कंप्लीट वाक्य में सरल 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 वाक्य है। और जब एक से अधिक सरल वाक्य हो, तो वहां पर वाक्य जो है वो आपका क्या बनेगा साथियों? आपको याद रखना, वहां पर आपका संयुक्त वाक्य आपका होता है। वहां पर आपका क्या होता है सर? संयुक्त वाक्य आपका हो जाता है। यहां तक चीजें समझ में आई क्या? बोलो। लेकिन लेकिन आपको यहां पे ध्यान में रखना, जब हम बात करते हैं सर, मैं तो आपको ये समझा रहा था कि सर यहां पर योजक का प्रयोग किया जाता है। यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? योजक का प्रयोग आपका किया जाता है। और योजक के स्थान पर हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया सर? अल्प विराम का प्रयोग किया है। इसलिए अल्प विराम भी दो वाक्यों को, तीन वाक्यों को अलग करने का काम करता है। अब इस वाक्य में सरल 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 आ रहा है, तो संयुक्त वाक्य होगा, मिश्र नहीं हो सकता, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक ही सरल वाक्य होता है, बाकी सारे आश्रित उपवाक्य होते हैं। समझ में आई बात? अब देखो सर, इन सरल वाक्यों को और किस नाम से जाना जाता है? जब ये सरल वाक्य किसी भी संयुक्त वाक्य में होता है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो गुरुजी? इसको हम उपवाक्य बोलेंगे। यही है वो उपवाक्य, यही है वो आपका कौन सा वाक्य सर? उपवाक्य। यहां पर अपने बात करते हैं, यही है वो आपका उपवाक्य। अब जब हम बात करते हैं, और यही है वो आपका उपवाक्य, जब हम आगे की बात करेंगे, तो ये सभी जो आपका उपवाक्य यहाँ पे हो जाता है, तो आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ जी। चलो यहाँ तक नोट करो। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। अब जहां से आपको अंतर करना है सर, और एवं तथा और इसका, कि सर कहां पर प्रयोग करेंगे तो आपका सरल वाक्य होगा, और उसका प्रयोग कहां पर किया जाए तो वो मिश्र वाक्य होगा। बहुत ही गजब तरीके से समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना बस। कर लो नोट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। केवल पढ़ने वाले बच्चे ही क्लास में बैठेंगे, बाकी क्लास में बैठने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो भी बच्चा पढ़ना का इच्छुक है, जिसको सीखना है, वही इस क्लास में विराजमान हो। बाकी अपना समय व्यतीत करने के लिए और कोई और मनसा है, तो वो इस क्लास में न बैठें प्लीज़। कृपया करके आप दूसरी क्लास में जाए, जहाँ पर आपको चैन सुख आराम मिलेगा। यहाँ पर तो कुछ और कुछ ही मिलेगा। हाँ जी, अब हम आगे की बात करें और चलें भाई, आगे बढ़े। कर लिया स्क्रीनशॉट वगैरह? ये लो, स्क्रीनशॉट आपके बीच में आ जाता है।
हो गया। अगला पेज आपके लिए, और एक गजब फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं। एक गजब फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। एक बड़ा सारा बॉक्स बना रहा हूं। गुरुजी ठीक होगा, बॉक्स बॉक्स बहुत खेलो सर, बॉक्स बॉक्स खेलना पड़ा भाई। यहां पर आपका एक बॉक्स, इसमें केवल और केवल मैं दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा हूं। केवल और केवल मैं कितने सरल वाक्यों को जोड़ रहा हूं सर? केवल और केवल मैं दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा हूं। ये आपके दो सरल वाक्य, ठीक है। और बीच में यहां पर मैं क्या कर रहा हूं सर? यहां पर हम क्या करेंगे सर? थोड़ा सा आगे पीछे हो गया भैया वाक्य, ठीक है। इससे पता चलता है कि वाक्य क्या हो गया सर। सॉरी सर, यहां पर आपका क्या है? ओके, अब सुनो ध्यान से। ये आपके सामने हमने क्या बनाया? एक संरचना बनाई है। और ये संरचना क्या है, इस संरचना को समझना। सबका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जो भी साथी जुड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्लीज बातें ना करें। जिनको झाड़ू लगानी है, जिनको पोछा लगाना है, प्लीज आप जा सकते हो। प्लीज बातें मत करिएगा बीच में, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अब हम आगे की बात करते हैं। और यहां पर मैंने कहा कि सबसे पहले आपके लिए यहां से आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि सर ये आपका वाक्य आ जाता है कुछ इस प्रकार से। अब ये संरचना क्या है, इस संरचना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पर हमने और का प्रयोग कर लिया। यहां पर हमने क्या कर लिया सर? एक और का प्रयोग कर लिया, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, यहां पर आपके लिए और का प्रयोग कर दिया मैंने, ठीक है। और इस वाक्य में भी अगर बात करी जाए, इस वाक्य में भी बात अगर करी जाए, यहां पर हमने क्या कर लिया सर? यहां पर आपके लिए एक और का प्रयोग हमने यहां पे कर लिया। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि यहां भी हमने और का प्रयोग कर लिया, और इधर लिख दिया मैंने राम और श्याम। यहां पर लिख दिया मैंने राम और श्याम, और यहां पर वाक्य आपका पूरा कर दिया मैंने, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहां पे कहा, हाँ, अब हम आगे की बात करें। और आप सबको ध्यान में रखना कि जब हम इस वाक्य की बात करते, यहां भी अपने चलते हैं सर, यहां भी हम बात करेंगे, यहां भी हम बात करेंगे सर। यहां भी हमने और का प्रयोग कर दिया, यहां पर हमने शब्द को लिख दिया सर। यहां पर लिख दिया हमने मनीष, और यहां पर लिख दिया हमने मनीषा। और अब यहां पर हमने कर दिया सर यहां पर प्रयोग, और यहां भी मैंने और लिख दिया। अब पूरी फिल्म को समझना, ये क्या बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें आपको क्या समझ में है? अब यहां से लेकर यहां तक जो वाक्य आपको दिख रहा है, सुनो ध्यान से। अब यहां से लेकर यहां तक आपको जो भी वाक्य दिख रहा है, ये आपका पूर्ण विराम है। ये क्या है साथियों? आपका कौन सा विराम है साथियों? पूर्ण विराम है। अर्थात यहां पर आपका वाक्य जो है वो आपका कंप्लीट हो रहा है। यहां पर वाक्य आपका क्या हो रहा है सर? कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब यहां पर आपका वाक्य कंप्लीट हो रहा है, ये राम और श्याम खाना खा रहे हैं, मनीष और मनीषा खेल रहे हैं। ये मान लो दो वाक्य हैं आपके, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। हाँ, एग्रीकल्चर होना जरूरी है, तभी भर पाओगे, नहीं तो नहीं भर पाओगे। अब हम आगे की बात करेंगे, और आपको ध्यान में रखना, जब यहां पर हम बात करते हैं, ये जो आपका और है, ये क्या है? ये तो आपका समुच्चय है ना, ये भी आपका संयोजक है। यह भी आपका कौन सा है? संयोजक है। और यह भी आपका कौन सा है साथियों? संयोजक है। याद रखना है, ठीक है। अपने यहां पे बात करें, और यहां पर यह भी संयोजक है। लेकिन एक बात यहां पे समझना है,
कि सर यहां पर संयोजक है, तो क्या आप इस वाक्य को संयुक्त वाक्य कर दोगे? नहीं करोगे, नहीं कर सकते। ठीक है। अब जब मैंने कहा सर राम, यहां पर आपको ध्यान में रखना, राम और श्याम ये दो पद क्या है? आप देखोगे सर, इन दोनों पदों की बात अगर हम करेंगे तो ये दोनों जो पद हैं वो आपके क्या है सर? संज्ञा पद हैं। अब और शब्द का जो प्रयोग किया गया वो इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने के लिए किया गया। यहां पर और का प्रयोग किया गया वो दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए किया गया। ठीक है। हाँ, वो भी ले ले, वो चिंता ना करो। सूरज सर के दरबार में सबका फैसला होवे। ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा करें तो यहाँ पर मनीष और मनीषा जो है ये भी क्या है साथियों? दो संज्ञा है। अब यहाँ पर और ने जो है वो किसको जोड़ने का काम किया सर? दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम किया। और बहुत गजब तरीके से समझ लेना, कंटेंट पर ध्यान दे लो, दूसरे लोगों पर ध्यान मत दो प्लीज, आपसे निवेदन करता हूं इसके ऊपर ध्यान दे लो, फायदा आपको ये देगा। ठीक है। ना तो कोई फलानियों फायदो दे लो, ना कोई फलानती फायदो दे लो, कंटेंट को आप देखोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं तो भाई साहब पढ़ता रहियो भले। चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा कि सर जब मैं ये कह रहा हूं कि आपके लिए राम और श्याम को किसने जोड़ा सर? इस संयोजक ने जोड़ा या समयोजक ने जोड़ा। यहां पर इस मनीषा और मनीष को किसने जोड़ा सर? यहां पर इस संध्या को किसने जोड़ा साथियों? आपका यहाँ पे इस और ने जोड़ा। लेकिन आप ये देखोगे सर, आप ये देखोगे कि सर आपका ये वाला जो वाक्य आपके बीच में आता है, देखो बहुत ही गजब तरीके से मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको, आप भी बना लेना और एक बार आप स्वयं से इसको देखना। अब ये वाला वाक्य आपके बीच में आ जाता है और ये वाला वाक्य आपके बीच में आ जाता है, ये दो क्या है? अब यहां पर इन दोनों की बात करें, वो तो दो संज्ञा है, ये दो उपवाक्य हैं, ये दो आपके उपवाक्य हैं। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना, ये दो उपवाक्य। अब इन दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? उपवाक्य ही आपके क्या है सर? आपके सरल वाक्य हैं। अब सुन लो ध्यान, अब आपको समझ में आ गया होगा सर कहां पर और आता है, कहां पर आपका और आता है, तो आपका जो प्रयोग है वो किया जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है, कहां पर आपका और आता है तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है आपको याद रखना। जब दो संज्ञाओं के बीच में समयोजक का प्रयोग किया जाता है तो वह सरल वाक्य होता है, और जब दो उपवाक्यों के बीच में समयोजक का प्रयोग किया जाता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। समझे? आपने समझा इस बात को बेहतर तरीके से? यहां पर समझा आपने इस बात को बेहतर तरीके से? अब देखो यहां से वापस से चीजों को समझते हैं, और ये वाला जो वाक्य आपके बीच में आ जाता है सर वो एक सरल वाक्य है। यहां पर क्या है साथियों? वो आपका एक सरल वाक्य है, यानी कि आपका सरल वाक्य जो आपका होता है उन दोनों को जोड़ने का काम आपका और करता है, आपको याद करना है। कौन करता है साथियों? और करता है। ठीक है। और तथा एवं वह उन सब की बात कर रहा हूं, और को तो मैंने केवल लिया है, और को तो मैंने केवल यहां पे लिया है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनोगे। ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग, स्वागत देरी से जुड़ने वाले सबको। ठीक है। सब हम आगे की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे कहा सर राम और श्याम दो संज्ञा पद हैं, उनको जोड़ने का काम जिस संयोजक ने किया, लेकिन वो आपका संयुक्त वाक्य नहीं होगा, वो आपका सरल वाक्य होगा। ठीक है। उसके बाद में यहां पर दो उपवाक्य, उनको जोड़ने का काम जिसने किया वो संयुक्त वाक्य आपका हो जाता है। अगर इस पूरे वाक्य की बात करेंगे तो ये वाक्य आपका ओके, यहां पर आपका पूरा जो वाक्य हो जाता है उसकी बात अगर करें तो आपको ध्यान में रखना सर ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। कौन सा वाक्य हो जाएगा सर? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो बोलो ये समझ में आया या नहीं है? एक बार बोलो। अब मैं आपका इसका एक उदाहरण बताता हूं, और वो उदाहरण आपका कौन सा हो जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, जुड़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और आज इंस्टाग्राम पर यही चिपकना चाहिए।
आज भैया इंस्टाग्राम पर यही चिपकना चाहिए। कौन कौन मेंशन करेगा बोलो, कौन कौन मेंशन करेगा? सूरज सर, रावत सर सर्च करना है और इसका एक बेहतर सा स्क्रीनशॉट लेके यही चिपकना चाहिए। लोगों को पता रहना चाहिए कि यार हम क्या पढ़ते हैं और वो भी यूट्यूब पे अपनी क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करें। हाँ, अब यहाँ पर आपको मैंने कहा, ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे, और यहां से मैंने कहा चलिएगा आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसी का एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, बेहतर तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। हाँ बिल्कुल कर दियो आज, बढ़िया सो। बिल्कुल सब कर देना आज। आईडी है सूरज सर रावत सर, बस सर्च करना आपको, सूरज सर रावत सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो पेज आपके बीच में आ जाता है, और यहाँ पर देखो अंडरस्कोर रावत सर। बाकी तो गूगल पे भी आप लिखोगे तो आपको छोड़ देगा वहीं पे। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, हाँ जी ले लिया, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सर अगले पेज पर, पहले इसको माइंड में सेट कर लो। अब मैं इसी का उदाहरण चेप रहा हूं आपको, और समझना आप इस बात को अच्छी तरीके से। ये लो जी, अब आ जाओ सर एक बढ़िया सा उदाहरण। भाई फिल्म पूरी क्लियर होनी चाहिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आपके फिल्म जब तक क्लियर नहीं होगी जब तक हमें आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अब हम आगे की बात करें, कोई बात नहीं, जो नहीं करते वो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। जब हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम एक वाक्य यहाँ पर लिखेंगे, सेम सीन बनाते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, सेम वाक्य बनाते हैं साथियों, और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर मैंने कहा सर सेम वाक्य आपका बना देते हैं और आपके लिए, हेलो, यहाँ पर मैंने कहा सर सविता व कविता नाच रही है। यहां पर मैंने कहा सर सविता और कविता जो है वो आपकी नाच रही है, नाच रही है। अब नाचा क्या मैं अपन बेरोकन, यहां पर पूर्ण विराम नहीं लगाना है, यहां पर आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना। जैसे ही आप पूर्ण विराम लगा दोगे तो मामला क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर यहां पर कह रही है सर सविता और कविता नाच रही है, तथा यहां पे लिख दो भाई साहब आप, तथा बड़ा वाला तथा लिख दो, तथा। तथा आपका ध्यान में रखना कि सुनील और मुकेश, मुकेश गाना गा रहे हैं, मुकेश गाना गा रहे हैं। अब इस वाक्य को आप ध्यान से समझना, और यहां पर मैं लगा रहा हूं सर गा रहे हैं, और यहां पर बाहर लगा रहा हूं मैं पूर्ण विराम। और जिस हिसाब से मैं क्या सर तरीका अच्छा है, तो आज मेरो लाग्यो कि तन तरीको अच्छो है कहीं। अरे अब यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की बात करूं, देखो ये जो आपका वाक्य दिख रहा है, इस वाक्य की बात अगर हम करें तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, इस वाक्य की बात अगर हम करें तो आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है ना। एक मिनट को थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे और आपको ध्यान में रखना। अब सुनो ध्यान से, अब ये पूरा जो वाक्य है ना, सविता व कविता नाच रही है तथा सुनील और मुकेश गाना गा रहे हैं, ये वाक्य आपका कौन सा है, पूरा का पूरा वाक्य। तो इस वाक्य को हम बोलते हैं सर संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे सर, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। और यहां पर कहां कहां पर समयोजक लगा हुआ है, कहां कहां पर समुच्चय लगा हुआ है, बिल्कुल करो भाई, भेज दो, कोरियर कर दो, कर लेना। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको, हाँ जी, ब्रेकफास्ट के लिए भेज दो, कोरियर कर दो। ठीक है, पाठशाला क्लासेस एड्रेस लिख के भेज दो। वो क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट में जो भी भेजना है यहाँ पे भेज दो, मैं मिल जाऊंगा अभी तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर ये जो आपका है वो क्या है सर, आपको पता है भाई, समुच्चय या समयोजक आप इसको लिख सकते हो। और यह समुच्चय दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है,
ये किसको जोड़ रहा है सर? समयुच्च दो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मेरे कन तो ए एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। विक्की चौधरी, मेरे पास में तो ये एग्जाम्पल है। अपना समय आपको ठीक लगे तो आपको करना है, नहीं तो अपना समय जो है, ठीक है, बेकार नहीं करना है मेरे भाई, आपको बता दूं, ठीक है। अब जब हम चर्चा हम करते हैं आप सब लोगों के लिए, तो यहां पर मैंने बताया सर, यहां पर ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है? ये आपका क्या है सर? ये दो संज्ञा पद है, इनको जोड़ रहा है, इनको जोड़ रहा है। लेकिन ये वाक्य कौन सा है सर? या तो आपका सरल वाक्य है या फिर आपका एक उपवाक्य है। ये क्या है सर? आपका उपवाक्य है। अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। और इधर चलते हैं सर, आपके सामने इधर, यहां पर भी आपको पता होगा सर, यहां से आपके लिए ये जो दिख रहा है ये भी आपके लिए कौन सा वाक्य साथियों? आपका, ठीक है। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं भाई, ये थ्योरी यही आती है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की चर्चा को हम बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ। बहुत समझदार है कि, हाँ, मैं जो चीज पढ़ाता हूँ ना, शायद हो सकता है आप थ्योरी से पहले मेरे साथ में नहीं जुड़े होंगे, पेपर वाला सीधा यहीं से छापता है। एक चीज और बता दूं, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूँ। और मैं कोई मजे लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर कि आपसे मजे लूँ, बढ़िया बढ़िया ड्राइंग कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीजों में, इसलिए ये चीजें समझा रहा हूँ। अगर जब तक मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा, बच्चे उससे पहले कह रहे थे ये संयुक्त वाक्य, ये संयुक्त वाक्य, ये संयुक्त वाक्य, कहाँ हो गया ये संयुक्त वाक्य, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे, चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा सर, आपको अच्छी तरीके से माइंड में चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। जो भ्रांति थी, लोगों ने आपके मन में भ्रांति डाली थी, उस भ्रांति को आप दूर कर लेना, ठीक है। ठीक है, इतना आराम से इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि एक बार में चीजें घुस जाए, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। प्लीज बातें मत करिएगा। दो चार लोगों को मैं अभी प्रसाद देने वाला हूं, और जब यहां से निकलूंगा तो तीन चार इकट्ठे जाएंगे, देख लो इतने लोग इकट्ठे जाएंगे, ठीक है। चाहे वो परमानेंट विद्यार्थी है या फिर वो नया विद्यार्थी है, सीधा सा कह रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ सर, और वाक्यों की बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है कि जब हम बात करें, और यहाँ पर मैंने कहा है सर, यहाँ पर मैंने कहा ये उदाहरण पता नहीं कितनी बार आया, रमेश आया किंतु, रमेश आया किंतु महेश चला गया, रमेश आया किंतु महेश चला गया। यह वाक्य आपके बीच में कितनी बार आया हुआ है? ठीक है, रमेश आया किंतु महेश चला गया, ये बहुत बार वाक्य आपका आया हुआ है जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, ठीक है। जब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं कि रमेश आया किंतु महेश चला गया, यहां पर देखिएगा सर आपके लिए कौन सा वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, ये है, ठीक है। और यहां पर आपको ध्यान में रखना कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, परंतु, परंतु विद्यार्थी, परंतु विद्यार्थी अपनी बातों, अपनी बातों में, अपनी बातों में व्यस्त है। एक वाक्य आपका ये हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि सर मैं तो पढ़ा रहा हूं, भाई मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, धीरे जरूर पढ़ा रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन विद्यार्थी अपनी बातों में मस्त है, वो अपनी मस्ती में जिंदा है। और वैसे कहते हैं भाई, जिनकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर जब पढ़ाई कर लोगे अच्छी तरीके से, तब वो मस्ती जिंदा रहने वाली है। अब हम आगे की बात करें, अब हम
यहां से आगे की चर्चा। अब ये सारे जो वाक्य मैंने आपके सामने लिखा है, ये सर आपका कौन सा वाक्य है? ठीक है, ये आपके दोनों तीनों आपके कौन से वाक्य हो जाते हैं, आप सबको पता होगा। अब आगे की चर्चा को और बढ़ाते हैं, और यहां पर मैंने कहा कि रामलाल, रामलाल, ठीक है, मुंशीराम व कालू काका, कालू काका काम कर रहे हैं, खेत का कार्य कर रहे हैं, खेत का कार्य कर रहे हैं। अब ये वाक्य आपका कौन सा है? यहां पर मैंने कहा है साथियों, आपको यहां पे याद रखना, ठीक है। हाँ, यहां पर मैंने कहा रामलाल, मुंशीराम व कालू काका खेत में कार्य कर रहे हैं। ये कौन सा वाक्य है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब कमेंट की बारी है आपकी। यहां पर हमने कहा, ठीक है, सरोजिनी होता है, सरोजिनी। हजारों बार, लाखों बार बताया आपको, हजारों लाखों बार। सरोजिनी, कुमुदिनी, प्रदर्शनी, ग्रहिणी, सर्पिणी, व्रहिणी, बहुत बार हमने बताया। जब हम बात करते हैं साथियों कि रामलाल है, यहाँ पे देखो ये कौन सा वाक्य, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। यहाँ पे मैंने कहा साथियों रामलाल है, मुंशी राम है और कालू काका है, तीन लोग हैं। लेकिन हमने इसको किन से जोड़ा? वैसे जोड़ा है, वैसे जोड़ा आपने। तो जब आप वैसे इन चीजों को जोड़ते हो, तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जब आप इनको जोड़ते हो वैसे, तो ये वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? फटाफट जवाब दो सब लोग, जो सभी साथी जवाब देंगे फटाफट। और आपका जो है सरल वाक्य, आपका संयुक्त वाक्य जो आपका समाप्त यहां से हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ जी। अब स्पेशल तौर पर आपको एक चीज बता दूं, सरल वाक्य यहां पर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम एशी को विराम देते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सर ये आपका कौन सा वाक्य होगा? सर सरल वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। अब शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये कौन सा वाक्य होगा सर? आपका सरल वाक्य होगा। ये कौन सा वाक्य होगा सर? आपका सरल वाक्य होगा। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक? चलो देखो, ले लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, हाँ। अब हम आगे की बात करें, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा तीनों की क्रिया समान हो तो सरल वाक्य होगा। ठीक है, बताने वाला हूँ, रुको एक बार। अब उसका उत्तर आपने बता दिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले पेज पर चलते हैं। और अब मैं एक बात और आपको याद करवा देता हूँ, एक विशेष तथ्य के रूप में। चलो आगे की बात करें, विशेष तथ्य मैं आपको क्या लिखवा रहा हूँ आप सबको बताना। ठीक है, अब हम आगे की चर्चा हम करेंगे। और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि सर जब हम यहाँ पर चर्चा करें, तो आपको मैंने यहाँ पे कहा है सर, आपके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि साथियों किंतु परंतु बल्कि, किंतु परंतु, किंतु परंतु बल्कि, लेकिन, लेकिन, आदि, आदि
समयोजक या समयोजक अवयवों का प्रयोग, अवयवों का प्रयोग, का प्रयोग केवल, का प्रयोग केवल, केवल आपका अ, संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है, में। किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस लाइन को भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। अब हम, आपको ध्यान में रखना, जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है साथियों, जब आगे की चर्चा हम करें, ठीक है, हाँ, जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको पता होगा साथियों, हाँ जी, जब मैंने यहाँ पे कहा है कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, हाँ जी, समझदार बालकों के लिए सारा ही काफी है भैया। आगे बढ़ते हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा है, ठीक है, हाँ जी, अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि ये आपका आ जाता है, ये समझ गए क्या, ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ। अब हम आगे की चर्चा करते हैं, और आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि, ठीक है, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार अपना कार्य कर रहा है, बल्कि, बल्कि, बल्कि बाकी अपनी, अपनी बातों में व्यस्त है, बाकी अपनी बातों में व्यस्त है। बस हो गया काम तमाम। हाँ, इसको भी चाहिए बस 1-2 मिनट में, ठीक है, हाँ, इसको भी चाहिए बस 2 मिनट में। बिल्कुल जल्दी मिल सकती है, बाबा टिल्लू का अंदाजा बहुत सही है, बहुत जल्दी भी आपको मिल जाएगी। चलिएगा, अब हम आगे की बात करते हैं, और आप सबको मैंने यहाँ पे कहा, जब हम आगे की बात करते हैं, और अगला आपका, ये आपका संयुक्त वाक्य समाप्त हो जाता है। अब आप तीसरे वाक्य की हेडिंग डालोगे सर, आपका यहाँ पर तीसरा जो वाक्य है वो आपका कौन सा होता है। तीसरे वाक्य की बात करेंगे तो आपका होता है सर मिश्र वाक्य, जिसको हम मिश्रित वाक्य के रूप में हम जानते थे, ठीक है साथियों। जब हम आगे की बात करते हैं, और आपको मैंने यहाँ पे कहा है कि मिश्रित वाक्य, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा अब हम आगे की बात करें, और तीसरा जो वाक्य होता है उसकी बात अगर करी जाए, तो आपको ध्यान में रखना सर, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, इन 50-60 लोगों को मैं बहुत मुश्किल से ट्रैक पर लेके आया हूँ, ठीक है, पढ़ने वाले बंदे मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा कि सर अगला जो वाक्य है सर मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य को आपको क्या करना है सर, मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप सब लोग जानते होंगे। सर मिश्र वाक्य को किस नाम से जाना जाता है सर, मिश्रित वाक्य के रूप में भी जाना जाता है। जब हम बात करते हैं सर, जब हम मिश्र वाक्य की बात करी जाए तो इसको मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। अब मिश्रित शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए सर, कि आपके लिए जो मिश्रित जो शब्द है, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने कहा कि यहाँ से आपको, ठीक है, हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे, आप सबको ध्यान में रखना, जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबके लिए यहाँ पर मिश्रित वाक्य जो आपके बीच में हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है। चलो भाई, अब हम आगे की बात करेंगे, और यहाँ पर आपका हो जाता है सर मिश्रित वाक्य। अब जब मैंने यहाँ पे कहा सर मिश्रित वाक्य, तो आपका सर मिश्रण जो है वो किसका है, हाँ, मिश्रित वाक्य जो है, ठीक है,
उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना, जब हम आगे की चर्चा करें मिश्रित वाक्य जो है उसके ऊपर हम चर्चा करें तो इसको क्या होता है सर, दो उपवाक्यों का मिश्रण। यहां पर क्या होगा सर, दो उपवाक्यों का मिश्रण होता है। क्या होता है गुरुजी आपका, दो उपवाक्यों का मिश्रण होता है। क्या है सर आपका, ये दो वाक्यों का मिश्रण होता है। अब जब हम दो वाक्यों के मिश्रण के बारे में बात करें, ठीक है, तो अब कौन सा वाक्य कैसे आएगा ये भी आपको याद रखना है सर। इस वाक्य में आपकी किस प्रकार की संरचना होगी ये भी चीजें आपको याद रखनी है, और कई बार यहाँ से बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। मैंने कहा सर यहाँ पर आपका दो उपवाक्यों का मिश्रण होगा। आप कहोगे क्या सरल वाक्य में भी मिश्रण होता है? सरल वाक्यों में दोनों वाक्य अपने अपने मतलब इंडिपेंडेंट वाक्य। यहाँ पर कह रहा, यहाँ पर ये जो है अपना काम कर रहा है, ये लोग अपने काम कर रहे हैं, ठीक है। बट यहां से हम बात करें दो वाक्यों का मिश्रण जो है उसमें कैसे हो, दो वाक्यों का मिश्रण जो है वो आपका कैसे होता है। अब हम बात करें आपके लिए, तो देखो सर, यहां से लेकर मान लो एक आपका ये पूरा वाक्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस वाक्य के अंदर अपने बात करें कि सर हम क्या कर देते हैं, इस वाक्य को इस प्रकार से हम नोट करते हैं, ये दो है और ये आपका एक और वाक्य है। अब जब हम आगे की बात करें, आपके सामने डिजाइन इसलिए बना रहा हूं ताकि आप अलग अलग कलर से पहचान जाओ कि ये इधर वाला उपवाक्य है, ये आपका इधर वाला उपवाक्य है, और बीच में जो आपने वो क्या जोड़ा है, ये बात आपको याद रखनी। यहां से मैंने कहा सर इस साइड में आपका क्या दिख रहा है सर, एक उपवाक्य होगा, ठीक है, एक उपवाक्य होगा इस साइड में, ठीक है, याद करना। और यहां पर भी आपका कौन सा होगा सर, एक उपवाक्य होगा, यहां पर भी आपका एक उपवाक्य होगा। अब सर इन दोनों उपवाक्यों की बात करी जाए, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन। अब यहां पर मैंने कहा सर ये दोनों के दोनों जो वाक्य आपके हो जाते हैं, अब इन दोनों की चर्चा मैं आपके सामने करूं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है सर, बीच में किसका प्रयोग किया जाएगा। यहां पर आपके लिए सर योजक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखना सर। यहां पर क्या प्रयोग किया जाएगा सर, आपके लिए एक योजक का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपका एक योजक का प्रयोग किया जाता है, समझ गए आप? हाँ, हाँ तो होगा ना, आराम से होगा। अब नेक्स्ट क्लास लगेगी, नेक्स्ट जस्ट इसके बाद में। अब यहां पर मैंने कहा सर आपके लिए पहला जो उपवाक्य है वो आपका क्या, और दूसरा उपवाक्य है वो आपका क्या, इसको समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ, अब जब हम बात करेंगे साथियों, और मैंने यहाँ पे कहा इस उपवाक्य को थोड़ा सा अच्छा सा लिखा, टेढ़ा मेढ़ा लिखा। यहाँ पर अपने बात करेंगे सर, जब हम बात करते हैं उपवाक्य की, तो यहाँ पर आप उस उपवाक्य को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, आराम से आपको समझना है। हाँ, अब यहां से मैंने कहा, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा है कि सर, ठीक है, यहां पर उपवाक्य जो होता है, इस पहले उपवाक्य का जो नाम होता है उसको प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। इसका जो नाम होता है साथियों वो कौन सा उपवाक्य होता है सर, प्रधान उपवाक्य होता है। इस उपवाक्य का नाम जो है वो आपका कौन सा होता है सर, ये प्रधान उपवाक्य आपके बीच में होता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखोगे। यहां पर जो आपका वाक्य होता है, जब हम बात करेंगे, ये आपका कौन सा होता है सर, आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है सर आपका, आश्रित उपवाक्य यहाँ पे हो जाता है। कौन सा उपवाक्य होगा सर आपका, आश्रित उपवाक्य आपके बीच में होगा। सॉरी सर, ये कौन सा वाक्य होगा सर आपका, आश्रित उपवाक्य होगा। अरे वाह, सुबह तो तना करी चीटिंग, कब दी थी, नहीं बोला, स्टूडियो में भी आया क्या वो उस
चीज और समझना, यहाँ से एक चीज और समझना आप लोग। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरीके से, हाँ चाय और आ गई, चाय और आ गई। मन चाह प्या प्या के बेटा क्लास लगवा, मेरे को ध्यान रखना। सर रजिस्टर भर गया, अभी भरा कहाँ है, अभी तो खेल चालू हुआ है। अगर आप सब इंस्पेक्टर पढ़ोगे तो 2 रजिस्टर भरने पड़ेंगे, और जब सूरज सर से पढ़ोगे तो फिर किताब की तो आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी यार। गुरुजी किताब, जो बच्चे पहले मुझे मेरी किताब मांगते थे, अब उन लोगों को किताब की आवश्यकता नहीं, उन्होंने इतना कंटेंट पढ़ लिया है वो मेरे से। लेकिन अब फिर से अपने बात करते हैं सर, जब हम आगे की बात करेंगे, आवाज वगैरह सब ओके आ रही है ना? अब बहुत ही गजब तरीके से चीजों को समझना कि ये जो आपका प्रधान उपवाक्य होता है, ये जो आपका प्रधान उपवाक्य होता है, इस प्रधान उपवाक्य को क्या कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जो आपका प्रधान उपवाक्य होता है, उस प्रधान उपवाक्य को किस नाम से जाना जाता है? बताओ किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रधान उपवाक्य होता है ना, उसको सरल वाक्य के रूप में जाना जाता है। अगले पेज पर मैं चर्चा करूंगा इसकी परिभाषा की, ठीक है, और के बारे में। ठीक है, अगले पेज पर चलो। हाँ, अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा आपके सामने, सच्ची नोट्स बना रही भी है क्या तुम? है? अब यहाँ पर मैंने कहा कि सर आगे बढ़ते हैं, और बहुत स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले पेज पर चल रहा हूँ, अगले पेज पर मैं चल रहा हूँ। हो गया? हो गया क्या यहाँ तक? आ जाओ भाई साहब, लिखते हैं अपने आगे की चर्चा को और बढ़ाते हैं। अगले की चर्चा को हम बढ़ाते हैं साथियों। मैंने सवाल आपसे पूछा है कि जो मिश्र वाक्य में जो प्रधान वाक्य होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको नोट करना है सर, सब बच्चे लिखेंगे। सबसे पहले परिभाषा से पहले यही सवाल क्लियर करवा देता हूँ, और ये सवाल कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, हाँ। अब हम आगे की बात करते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, और सूरज सर को जो लगता है ना वो होता है। चलो देखो, अब यहाँ पर मैंने कहा कि मिश्र वाक्य में, यहां पर मैंने कहा है सर मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य में प्रयुक्त प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। सरल वाक्य कहा जाता है, किंतु किंतु आश्रित उपवाक्य को, नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता। इस पूरे वाक्य में बताओ कौन सा वाक्य है? ये जो पूरा वाक्य मैंने लिखा है इसमें बताओ ये कौन सा वाक्य है? अभी पता चलेगा आपको। हर जगह आप इस प्रकार की चीजों को देखने की कोशिश करो। ये जो वाक्य आपको दिखाई दे रहा है, ये वाक्य आपका कौन सा है? ये बात आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। ये आपका कौन सा वाक्य है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। बताओ आप। अब लिखेंगे इसकी परिभाषा, और बाकी चीजें हम कल करेंगे ना? या परिभाषा ही अपने कल ही लिखेंगे ना? परिभाषा भी हम कल ही लिखेंगे। और ये बात आपको याद रखना, ये खुद ये जो मैंने लाइन लिखी है ये कौन सा वाक्य है, फटाफट बताओ। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रधान उपवाक्य जो भी होता है उसको सरल वाक्य कहा जाता है। इसी जगह से हम चर्चा को शुरू करेंगे, और उसके साथ में आपका आश्रित उपवाक्य होता है, उसको सरल वाक्य नहीं कहा जाता। ये आश्रित उपवाक्य ही रहता है।
ठीक है। तो इसके बाद की जो चर्चा है वो आपकी हम कल करेंगे, ठीक है। बस 1 मिनट रुको। इसके बाद की चर्चा को हम कल पढ़ेंगे। तो इस ठीक है, वीडियो सेशन में इतना ही।